दोस्तों जय हिंद। भारतीय सेना की पैरा स्पेशल फोर्सेस दुनिया की सबसे घातक और खतरनाक विशेष बलों में से एक है। यह फोर्स अपने यूनिक ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस और दुश्मन को चौंका देने वाली कार्यशैली के लिए जानी जाती है। पैराएसएफ को भारतीय थल सेना की घातक बल भी कहते हैं और उनके पराक्रम से दुश्मन हमेशा भयभीत रहता है। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 रीजंस क्या हैं जिनके कारण पैराएसएफ से दुश्मन कांपते हैं। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपनी एसएसबी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। इस कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर 1 पर आता है राइगरस ट्रेनिंग। पैराएसएफ का चयन भारतीय सेना की सबसे कठिन प्रक्रियाओं में से एक माना जाता है। इसमें शामिल सैनिकों को कठोर मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें 90% से ज्यादा उम्मीदवार बाहर हो जाते हैं। जो सक्सेसफुल होते हैं उन्हें कई मंथ्स तक टफ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें जंगल वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, स्कूबा डाइविंग, पैराशूटिंग जंप और क्लोज कॉम्बैट बैटल से रिलेटेड कई स्किल्स सिखाई जाती हैं। यह राइगरस ट्रेनिंग उन्हें मेंटल और फिजिकल रूप से अजेय बनाती हैं। पैराएसएफ के जवान विशेष रूप से गुप्त और उच्च जोखिम वाले मिशनों के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं। वे दुश्मन की सीमा में घुसकर बिना किसी सूचना के सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि 2016 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में किए गए सर्जिकल स्ट्राइक और म्यांमार ऑपरेशन उनकी गुप्त मिशन क्षमताओं में से अद्भुत उदाहरण हैं। उनकी ये क्षमता दुश्मनों के मन में हमेशा डर बनाए रखती है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है हाई टेक वेपनरीज और मॉडर्नाइज इक्विपमेंट। पैराएसएफ को भारतीय थल सेना की सबसे बेस्ट वेपन्स और टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट से लैस किया जाता है। ये सैनिक तावोर X95 असॉल्ट राइफल, P90, MP5 सब मशीन गन, स्नाइपर राइफल और नाइट विजन गियर जैसे मॉडर्नाइज इक्विपमेंट से लैस होते हैं। इसके अलावा ड्रोन, हाईटेक संचार प्रणाली, अत्याधुनिक सुरक्षात्मक गियर उन्हें हर परिस्थिति में बढ़त प्रदान करते हैं, जिससे कि वो निर्भीक होकर बिना डरे दुश्मन पर हमेशा अजेय रहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो ये है कि किसी भी टेरेन, किसी भी इन्वायरमेंट में या अपने आप को बेहतर बनाकर दुश्मन पर विजय प्राप्त करते हैं। जैसे कि पैराएसएफ के सैनिकों को रेगिस्तान, जंगल, पहाड़ और समुद्र सभी प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। चाहे ऊंची बर्फीली चोटियों पर लड़ाई हो या घने जंगल में, वे हर स्थान पर समान दक्षता के साथ ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। यह क्षमता उन्हें एक बहुआयामी लड़ाकू बल बनाती है, जिससे कि दुश्मन कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है और उनके मन में हमेशा पैराएसएफ, जिसको घोस्ट राइडर कहते हैं, उनका डर मन में बैठा रहता है। आप एसएसबी इंटरव्यू बुक्स को पढ़ना ना भूलें। ये बुक्स हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के लिए मस्ट रीड है और इनका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन है मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। तो देखिए, पैराएसएफ का आदर्श वाक्य मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर उनकी ताकत और जज्बे को दर्शाती है। हर पैराएसएफ कमांडो को आत्मनिर्भर और घातक योद्धा के रूप में ट्रेन किया जाता है, जो अकेले भी किसी पूरे दुश्मन समूह को ध्वस्त कर सकता है। यह आत्मविश्वास और लड़ने की इच्छा शक्ति उन्हें अन्य बलों से अलग और दुश्मन के लिए अत्यधिक घातक बनाती है। अगर हम बात करें पैराएसएफ के इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस के बारे में, तो दोस्तों भारतीय थल सेना की पैराएसएफ फोर्सेस ने देश की सबसे घातक और गुप्त ऑपरेशन को अंजाम देने वाली विशेष इकाई है। इनके द्वारा 1971 भारत पाकिस्तान के युद्ध में ऑपरेशन मंडहोल किया था। इस ऑपरेशन के तहत 9 पैराएसएफ की एक टुकड़ी को पाकिस्तानी सेना की एक महत्वपूर्ण तोपखाने की पोस्ट को नष्ट करने का काम सौंपा गया। पैराएसएफ कमांडो ने रात के अंधेरे में दुश्मन की आर्टिलरी को ध्वस्त कर दिया, जिससे भारतीय सेना को युद्ध में बढ़त मिली। यह भारतीय थल सेना का पहला गुप्त और बड़ा ऑपरेशन था, जिसमें पैराएसएफ की क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और इसको स्वर्ण मंदिर में भारतीय सेना ने
आतंकवादियों को स्वर्ण मंदिर से निकालने के लिए ऑपरेशन किया था। नेक्स्ट ऑपरेशन 1988 में किया गया, जिसको ऑपरेशन कैक्टस के नाम से जानते हैं। जब मालदीव में विद्रोहियों ने सरकार का तख्तापलट करने की कोशिश की तो राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी। पैरा एसएफ को हवाई मार्ग से तुरंत माले भेजा गया। 6 पैरा एसएफ की टुकड़ी ने कुछ ही घंटों में विद्रोहियों को पकड़ लिया और मालदीव सरकार को बचा लिया। नेक्स्ट ऑपरेशन 2000 में किया गया, जिसका नाम दिया गया खुखरी। संयुक्त राष्ट्र मिशन में भारतीय सेना की एक टुकड़ी विद्रोही गुट रिवॉल्यूशनरी यूनाइटेड फ्रंट के कब्जे में फंस गई थी। भारतीय सेना ने पैरा एसएफ और गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों को बचाव के मिशन पर भेजा। पैरा एसएफ ने जंगलों में घातक हमला किया और फंसे हुए 223 भारतीय सैनिकों को सुरक्षित बाहर निकाला। यह भारतीय सेना की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी सफलता थी। इसी प्रकार से इनके द्वारा ऑपरेशन गंगोत्री, ऑपरेशन राइनो, म्यांमार सर्जिकल स्ट्राइक 2015, इस प्रकार के कई ऑपरेशंस किए गए हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि द कन्क्यूरर यानी कि शत्रुजीत। पैरा एसएफ हमेशा अजय थी, अजय है और अजय रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप एसएसबी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के ऑनलाइन एसएसबी इंटरव्यू कोर्सेज को ज्वाइन करें और अपने एसएसबी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाएं। इस कोर्सेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।